विकी, तू ऐसे हार नहीं मान सकता। एक बार ट्राई तो कर। मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। ये G9 का सिग्नेचर शॉट है। गोली ऐसे हवा में कर्व करती है ना, जो मैं कॉन्फेस कर रहा हूँ, मैं टारगेट पे सीधी गोली मार सकता हूँ, लेकिन कैरा की तरह गोली घुमा नहीं सकता। देखो अभी भी चांस है। मिस्टर बख्शी से माफी मांगो, हाथ पर जोड़ो और यहाँ से निकलो। मैं एक फौजी की बीवी हूँ, लड़कर जीतना जानती हूँ। आप प्लीज ये ना फौजी का राग लापने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो लड़ने से पहले हार मान चुके हैं। देखो तुम्हारी शरण ने तो हार मान ली है। सो ये एकेडमी अब मेरी हुई। बट अगर तुम लोग मेरी तरफ आ जाओ तो मैं तुम लोगों को जॉब देने की सोच सकता हूँ। रुक जाओ विकी। करण, काजल। वेल, तुम हार चुकी हो शरण। मेरी बात मानो और इन पेपर्स पर साइन कर दो। अपना कपार उठा के ऐसे दफा हो जा। अब से ये जमीन हमारी है। अंडरस्टूड? चलना नौकर, साइन कर जल्दी। ये उसकी तरफ क्या दिख रही है? अब ये सफाई कर्मचारी तुझे जितवाएगा क्या? पीहू, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे पापा के सपनों को पूरा नहीं कर पाई। अभी ये एकेडमी हमारी नहीं रही। हमें यहाँ से जाना होगा। रोहन, आज तक जितना कुछ भी तुमने हमारे लिए किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कौन कर सकता है? लेकिन अब मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकती, तो तुम भी प्लीज यहाँ से चले जाओ। नहीं मम्मी, हम नहीं आ रहे। अगर उस औरत ने G9 से ट्रेनिंग ली है तो हमारे पास खुद G9 है। खुद G9 यही है G9, बोलो ना G9। रोहन सॉरी, पता नहीं पीहू क्या अनाप शनाप बोल रही है। पीहू जाओ, सामान पैक करो, चलो। नहीं, यही है G9, बोलो ना G9। तुम लड़ने से पहले हार कैसे मान सकती हो? अभी मेरी बारी आई है। मिस्टर फ्लैग, G9 तो अब एक झाड़ू वाला मेरा मुकाबला करेगा। तो तुम हमें दिखाओगे G9 का सिग्नेचर शॉट? कर्नल बख्शी, इस आदमी को इतने हल्के मत लीजिए। कर सकते हो। एक साल से यहाँ रह रहा है और यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। इसे किसी और रेंज में लो, एक भी गोली नहीं लगेगी। कर्नल महेश्वरी, आप बस रिजल्ट अनाउंस कीजिए।
ये कोई आम शूटर नहीं है, एकदम परफेक्ट निशाना, गोली के ऊपर गोली। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। रोहन, गेट रेडी। ब्लडी लूजर। Loser, 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 loser. ये लूजर नहीं है, G9 है। बेटा अगर ये G9 है ना तो मैं शाहरुख खान। अरे यार कोई स्टफर का वीडियो बनाओ ताकि दुनिया इनकी हार का तमाशा देखे। Come on G9, इन्हें दिखा दो। ओके रोहन, कर्नल बख्शी ध्यान से देखिए, ये शॉट आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। एंड कियारा, तुमने जो शॉट मारा वो G9 का सिग्नेचर शॉट नहीं था। G9 का शॉट ये है। मैंने कहा था ना मम्मी, यही G9 है। गोली सीधे बुल्सआई पर, वो भी कर्व लेके। ये शॉट्स तो एक ही इंसान मार सकता है। पहले ये कैसे हो गया? कर्नल बख्शी, मैंने रोहन का शॉट देखा है, निशाना सीधे बुल्स आई पर। ये सिर्फ तुक्का है, तुक्का है, तुक्का। ये तुक्का नहीं है, ये कारनामा है। कारनामा। और ऐसा कारनामा सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, टास्क फोर्स का धुरंधर, गन मास्टर G9। चाहे कोई भी बंदूक हो, हर शॉट परफेक्ट, एक्यूरेसी में 1 मिलीमीटर का भी फर्क नहीं। हो ना हो, यही असली G9 है। ये परफेक्शन सिर्फ गन मास्टर का ही है। और इस सेकेंड राउंड का विनर है गन मास्टर G9। मम्मी मैंने कहा था यही है असली G9। ये मैंने क्या कर दिया? ये असली G9 है। प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इतने सालों से आपका नाम इस्तेमाल कर रही थी, मैंने कभी आपसे ट्रेनिंग नहीं ली, बट ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। प्लीज, द ग्रेट गन मास्टर G9, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। रियली सॉरी। यू फ्रॉड औरत, इतने दिनों तक G9 का नाम लेके तुम मुझे बेवकूफ बनाती रही। कर्नल, मैं आपको सब समझा सकती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, जस्ट गेट आउट, आउट। सर सर आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप G9 हैं। देखिए मैं आपको कितने टाइम से ढूंढ रहा था, और अब मैंने भी तो कहा। सर आप बेशक मुझे जूते मार लीजिए, मैं बेवकूफ हूँ, मैं गधा हूँ। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आई एम रियली वेरी सॉरी। सर आपको हो तो मैं क्या, मेरी पूरी टीम आपके पैरों में नाक रगड़ के माफी मांगेगी। सर आप बस एक बार बोल दो। अगर इनको पता चलेगा मैं G9 हूं तो ये लोग फायदा उठाएंगे। नहीं, मैं गन मास्टर नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ G9। सर आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मुझे पता है आप ही G9 है। मैंने बोला ना, मैं G9 नहीं हूँ। अपने वादे के मुताबिक मैं इस जमीन से अपना हक छोड़ता हूँ। ओके, डन।
ईश्वर, मैं ही G9 हूं। तो मतलब तुम्हारी जान बचाते बचाते मेरे पति कबीर की जान चली गई थी। है ना? हाँ, ना गिल्ट लेकर नहीं आते। गिल्ट? हाँ, गिल्ट। तुम जानते थे कि तुम्हारी वजह से मेरे पति की मौत हुई है और इसीलिए 1 साल से झूठ बोल करके मेरे यहाँ काम करते रहे, हम लोगों की देखभाल करते रहे ताकि तुम्हारे मन से गिल्ट दूर हो सके। कबीर सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, वो मेरे लिए बड़े भाई जैसा था। मैं गुरु मानता था कबीर को। चुप हो जाओ। मैं तुम्हें सब कुछ समझाता। चुप हो जाओ प्लीज, प्लीज यहाँ से चले जाओ। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। मुझे कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं समझना है। प्लीज रोहन, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। हाथ जोड़े, प्लीज यहाँ से चले जाओ। और तुम्हारा अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। गुरु जाओ ना। गुरु मुझे माफ करना कबीर, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम वापस आओगे तो मेरे पापा बनोगे? पीहू, तुम ये क्या बोले जा रही हो? पीहू, तुम्हारी मम्मी ना दुनिया की बेस्ट मम्मी है, उन्हें बिल्कुल परेशान मत करना। मम्मी G9 को बोलो ना मेरे पापा बनने के लिए। G9 सॉरी यार। सर ये देखिए, आपके कर्व शॉट वाला वीडियो ना वायरल हो गया है और इतनी सी देर में 10 मिलियन व्यूज। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो। कामिल पठान, अंडरवर्ल्ड डॉन यहाँ क्या कर रहा है? हाँ भाई, तुम में से कौन है वो शार्प शूटर जिसका वीडियो वायरल है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। भाई क्या शॉट मारा है यार। तुम्हारी गोली एकदम नोरा फतेही के कमर की तरह लचकती हुई जाती है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम सुना है यहाँ एकेडमी में बंदूक की सफाई करते हो? ना, तुम बंदूक चलाने के लिए बने हो, क्योंकि जब तक बंदूक से शिकार ना हो उसे उठाने का मजा क्या। मेरी गैंग में शामिल हो जाओ, तुम्हारे सारे अरमान पूरे कर दूंगा। गुरु Come on, let's go. मैंने किसी को मारने के लिए बंदूक उठाना छोड़ दिया है, समझ गया?
पकड़ पकड़ बम्बे वो कीमत बोल। ओए! ये सारे पैसे उठाओ और अभी की अभी मेरी प्रॉपर्टी से बाहर निकल जाओ। फौजी बिकाऊ नहीं होते हैं। फौजी बिकाऊ नहीं होती। नाउ गेट लॉस्ट। औरत ये औरत हमेशा अपने आप को ओवर एस्टिमेट क्यों करती है? सॉफ्ट कॉर्नर, लव इंटरेस्ट। देख भाई फौजी, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इन दोनों को यही मार दूंगा। पकड़ पकड़ बॉम्बे वो। क्या लगा? मैं कॉमेडी कर रहा था। ए फौजी, मेरी बात मान ले वरना इन्हें मार दूंगा। भाई इस पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो फिर? तुम ये तो नहीं है। इस बार 26 जनवरी को हमें प्रोजेक्ट डांसिंग एलिफेंट को अंजाम देना है। एक बात बड़ी ध्यान से सुनो। पाकिस्तान आर्मी और ISI मिलकर डांसिंग एलिफेंट नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। क्या है सर ये डांसिंग एलिफेंट? रोहन, मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। तुम प्लीज अब बच्ची और बाकी सबको छोड़ दो। रोहन, तुम क्या कर रहे हो? ये आतंकवादी है, कातिल है। मेरे लिए पीहू और तुम सबकी जिंदगी बहुत कीमती है। रोहन, तुम हम लोग की चिंता मत करो, लेकिन इस कमीने का साथ मत देना। पीहू और तुम सबकी जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है। चलो कहाँ चलना है? अरे ये तो मान गया। पर अब फौजी शर्त बदल गई है। तुझे इतनी आसानी से अपनी गैंग में शामिल नहीं करूंगा। कैसे पहले तुझे मेरे पैर में गिरकर अपनी नाक रगड़कर अपनी जान की भीख मांगनी पड़ेगी। मुझे अपनी गैंग में शामिल कर लो काबिल भाई, प्लीज। तू जानता भी है तू किससे पंगा ले रहा है? ये कोई आम फौजी नहीं है, गन मास्टर G9 है। भाई क्या ये सच में G9 है? G9 मर चुका है। प्रोजेक्ट डांसिंग एलिफेंट के दौरान हमारे शूटर्स ने खुद G9 को मारा था। कामिल भाई, मैं आपकी गैंग में शामिल होने को तैयार हूं। प्लीज इन सबको जाने दो यहां से। मजा नहीं आया।
अब भीख मांग। मांग अपनी जान की भीख। अब मुझे अपने गैंग में शामिल कर लो कामिल, प्लीज। ये देखो तुम्हारा G9 कैसे मेरे कदमों के नीचे अपनी जान की भीख मांग रहा है। मत मारो मेरे पापा को। वेलकम टू द गैंग फौजी। बस एक छोटा सा टेस्ट बाकी है। ये वीडियो रियल है या एआई से बनाया हुआ है? ये रियल वीडियो है। अगर ये वीडियो रियल है, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। ये लव इंटरेस्ट तेरा जो सामने खड़ा है ना, और वो जो नमूना उसके पीछे खड़ा है, गोली उसे लगना चाहिए। मैं क्यों? वो भी कर्व स्टाइल में, जैसा उस वीडियो में है। नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। मैं नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब ये वीडियो फेक था? अरे यार, कितना टाइम वेस्ट करवा दिया। भाईजान इधर देखो, कुछ मिला है। वापस रख, उस फोटो को वापस रख। क्या रे फौजी, एआई से वीडियो बना के इन मासूमों को बहकाता है? बॉस टाइगर सर्फ। होश है? एक बार होश आया था। पापा पापा कह रहे थे। पापा पियो? पियो। हाँ, मैं बेटा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जा रहे हो?
कबीर ने प्रोजेक्ट एलिफेंट को तबाह करने के लिए अपनी जान दे दी। मैं उसकी शहादत को जाया नहीं होने दूंगा। कल 26 जनवरी है। वो लोग फिर से मंत्री जी का असैसिनेशन प्लान करेंगे। मुझे उन्हें रोकना होगा और फिर कबीर की मौत का बदला भी तो लेना है ना। वादा करो जिंदा वापस आओगे पीहू के लिए, मेरे लिए भी। वादा करता हूं। अरे कामिल, आज यहाँ कैसे आना होगा? ये एक एंटीक गन है। इस पर कुछ लिखा हुआ है, इसे मिटाकर मेरा नाम लिखना है। ये तो जीनन की गन है। कामिल तुम्हें कहाँ मिली है? उससे तुम्हें क्या लेना देना? बस इस पर मेरा नाम गुदवा दो। कामिल, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये गन तुम्हें कहाँ मिली? कहीं रोहन की तो। रोहन शोहन कोई भी हो, अब ये मेरी है। अबे ये गन नहीं है, ये टाइम बॉम्ब है जो तू लेके घूम रहा है। बख्शी, तुझसे नहीं हो पाएगा। ये गन मुझे दे दे। बेवकूफ। अबे कर्नल, हमारे टुकड़ों में पलने वाला इंसान तू मुझ पर हाथ उठाएगा? अबे ओ, तुझे और तेरे बाप को 25 साल से हथियार सप्लाई कर रहा हूँ तुम्हारे इल्लीगल धंधों के लिए। और तू इतना बनाओगे तू मुझे गन दिखाएगा? ले मार, मार। बॉस अब्बू को फोन लगाओ और रहमत पठान को ये भी बताना कि जिस आदमी को इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं वो मिल गया है। गन मास्टर जीना है। गन मास्टर जीना ही? तो कल कबीर अकेडमी गया था ना? हाँ, और वही मैं उस नौकर रोहन से मिला था। ये गन उसी की है। अबे घन चक्कर वही जीना ही है। अरे घंटे का जीना ही। वो एक नंबर का फुट्टू इंसान है। हमने और हमारे आदमियों ने मिलकर उसे बहुत मारा। दे दनादन। बेवकूफ बेवकूफ आदमी, वो गन मास्टर जी9 है। वो तो इंडियन टास्क फोर्स का नंबर 1 शूटर है। प्रोजेक्ट डांसिंग एलिफेंट के दौरान हमारे शूटर्स ने खुद जी9 को मारा था। क्या बोल रहे हैं? ये वीडियो एआई का बनाया हुआ है, समझो मेरी बात। अरे ये एआई का बनाया हुआ वीडियो नहीं है। जब ये शूट हुआ था मैं वहीं पे था। अरे उसे मैंने अपने पैरों के नीचे मसला। यहां तक शरण के पैरों ने गोली मारी और उसकी बच्ची को बेहोश कर दिया। अगर वो जी9 होता तो कुछ करता। उन्हें पीहू पे हाथ उठाया। मूर्ख आदमी, उस बच्ची से बहुत प्यार करता है। उन्हें बारूद के ढेर पे चिंगारी दे दी है। कर्नल साहब, टेंशन मत लो। अगर वो जी9 होता तो अब तक कुछ करता। अरे उसने इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि उसने कसम खाई है बंदूक ना उठाने की, और अब तूने उसे मौका दे दिया है, वजह दे दी है अपनी कसम तोड़ने की। तूने सोए हुए शेर को जगा दिया बेवकूफ। कर्नल साहब, आप टेंशन मत लो। अब्बू है ना, वो सब देख लेंगे। उनका नाम ही काफी है। बॉस Here comes my अब्बू, the great रहमत पठान। अब्बू, ये पता नहीं कौन सी नौ सिखिए के नाम लेकर मुझे डरा रहा है।
और यहाँ तक इसने मुझे फाइट भी मारा है, देखिए ना। चुप, एकदम चुप। अपने आदमियों को लेके बाहर जाओ। बोला ना, आउट। आउट। गेट लॉस्ट। बोलो अहमद पठान, तुम जिस आदमी को इतने टाइम से ढूंढ रहे हो वो मिल गया है। गन मास्टर G9, ये उसी की गन है। इसकी क्या गारंटी है कि ये गन जिसके पास है वो G9 है? G9 मर चुका है। मैं इस लड़के से मिला था, यही G9 है। इस 26 जनवरी को तुम्हें उस पुरोहित को उड़ाना है। डर है तो सिर्फ एक ही आदमी का, इंडियन स्टॉक फोर्स ये शार्प शूटर G9। अगर वो तुम्हारे रास्ते में आए तो उसे भी उड़ा देना। और एक बात याद रखना, इंडियन फोर्स में उसे G9 के नाम से भी जानते हैं। G9। डांसिंग एलिफेंट के दौरान जिसे हमारे लोगों ने मारा था वो कोई और था। G9 जिंदा है। काबिल, रोहन बत्रा को जिंदा छोड़ दिया है? आपने कहा था कि शार्प शूटर को रिक्रूट करो, मारने में कहा था। अरे दिमाग घुटने में है क्या तेरा? हैं? भेजे में कब अकल आएगी? वो केवल एक मामूली सा इंसान है। अरे वो मामूली इंसान नहीं है, जिसे तू मामूली कह रहा है ना, वो कोई और नहीं, गन मास्टर G9 है, जो अपने दुश्मनों को कभी जिंदा नहीं छोड़ता, समझा? कल 26 जनवरी है, मिशन डांसिंग एलिफेंट प्रोजेक्ट को पूरा करने का कल लास्ट दिन है। अगर पुरोहित कल नहीं मरा तो एक मिनट अहमद, ये मिशन डांसिंग एलिफेंट ये क्या हो रहा है? क्या ये? और मंत्री पुरोहित का असैसिनेशन नहीं चल क्या रहा है यहाँ पे? अरे कर्नल, मैं तुम्हें सब बाद में समझा दूंगा, है ना? नहीं अहमद, नहीं, मैंने बहुत सालों तक तुम्हें तुम्हारे इल्लीगल धंधों के लिए हथियार सप्लाई करे, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। यही गलत कर रहा है तू। पकड़ अम्बे ओ। G9 यहाँ ढूंढते हुए कभी भी आ सकता है। पूरे 100 कर पहुंचने से पहले मंत्री को उड़ा दो। चलो। G9। गन मास्टर बॉस। कामिल, आ रहा हूं मैं। पापा कब आएंगे? बहुत जल्दी। पकड़ पकड़ बम्बे बो।
प्रोजेक्ट एलिफेंट पूरा करने जा रहा हूँ। रक्षा मंत्री पुरोहित को मारने अगर अपनी प्रेमिका और बच्ची की जान प्यारी है तो वहीं पहुंच। लोकेशन भेज दी है मैंने। अक्कर बक्कर बम्बे बो, तेरा होने वाला है 100। देखो फौजी आ गया हो। जी9, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। तू ना मेरा एक काम कर दे, मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा, वादा है। पिछले साल तू और तेरा वो साथी कबीर, तुम दोनों की वजह से मेरा मिशन डांसिंग एलिफेंट फेल हो गया था। मिशन डांसिंग एलिफेंट मंत्री पुरोहित को मारने की सुपारी ली थी मैंने। तू जाएगा, ISI से। तू जाएगा। तुझे भी उड़ाने की सुपारी मिली थी वैसे मुझे। मेरे बेवकूफ शूटर के हाथों तुम्हारा वो साथी कबीर मारा गया। अब वो अधूरा काम जो तू और तेरे साथी कबीर की वजह से मैं नहीं कर पाया, अब उसे तू करेगा। वो देख, वो देख रहे हो? भी कुछ ही देर में पुरोहित वहां झंडा फहराने आएगा। तुझे उसको शूट करना है। उधर मंत्री की रूह आजाद होगी और इधर तेरी फैमिली आजाद। रोहन, इन कमीनों की बात मत मानना। कबीर की कुर्बानी जाया मत होने देना, भले ही हमारी जान चली जाए। इन कमीनों का साथ मत देना रोहन। इसको भी सबक सिखाना पड़ेगा। तू जब जाने बड़े वाला। बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में जबान नहीं लड़ाना चाहिए, समझ में आया? Gunmaster G9. Gunmaster G9. G9। मेरे बेवकूफ शूटर के हाथों तुम्हारा वो साथी कबीर
मारा गया। जनाब, मिशन डांसिंग एलिफेंट पूरा होने वाला है। सेवैयां बंटवाने की तैयारी कर लो। कामिल, अब्बू को छोड़ दे, नहीं तो मैं इन दोनों को मार दूंगा। अब्बू! तेरा हो गया 100 90 पूरे 100। मिशन सक्सेसफुल। ये चेक है रेनोवेशन के लिए मेरी तरफ। हाँ जी, पर इसकी क्या जरूरत? ये मेरे भांजे कबीर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं बहुत गलत संगति में पड़ गया था और हो सके तो मुझे माफ कर देना। रोहन की कोई खबर? रोहन तो हवा का झोंका है, कभी इधर तो कभी उधर। पता नहीं उससे कभी मिलना हो पाएगा या। पापा आएंगे, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है। माय बॉस। पीहू,